हरे ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुभ्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण शरणं मम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमने गुजराती में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ है और हमने ये भी विदित किया हुआ था कि हम हिंदी में इसका प्रसारित करेंगे। तो आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं, यानी जन जन मानस तब तक ये पहुंच सके। कभी कभी कुछ गुजराती के वर्ड बीच में मिक्स हो सकते हैं तो क्षमा कीजिएगा। और आज से गीता महात्म्य से हम इसका प्रारंभ और मंगलाचरण करने जा रहे हैं। बोलने में कोई त्रुटि हो, क्षति हो तो हमें कृपया सूचित कीजिएगा कमेंट करके और क्षमा कीजिएगा। और जो ज्ञानी जन मुनि जन इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो प्रत्यक्ष भाव रखकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे सभी आपसे और प्रभु से हमारी प्रार्थना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस गीता पठन का उद्देश्य हेतु मात्र इतना ही है कि आप लोग तक, जन जन मानस तक, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारी राष्ट्रभाषा पूरे भारत में फैली हुई है। और हिंदी में जो श्रीमद् भगवद गीता का पठन होता है वो पूरे जनमानस तक फैलता है और हर कोई इसको समझ सकता है। कोई एक भाषा सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित रहकर रह जाती है, सीमित होकर रह जाती है, मगर हिंदी भाषा हमारी हर जनमानस यानी कि पूरे विश्व तक पहुंचती है। इसलिए हम आज से हिंदी में शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हमें अपने आशीर्वाद का बल प्रदान कीजिए और हमारे लिए अपने पूजा पाठ में भी प्रार्थना कीजिएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हिंदी में पठन है तो शायद ये भी हो सकता है कि अध्याय लंबा हो, श्लोक और उनके अर्थ उनके साथ में हम पठन शुरू कर रहे हैं। इस पाठ के शुरुआत में ही हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि शायद हो सके कि पहले हम 8, 9, 10, 11 मिनट का जो पाठ बनाते थे, वीडियो बनाते थे, और हो सकता है कि अभी ये पठन थोड़ा लंबा हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो। तो कृपया आप इसे अगर पूरा सुनिएगा, पूरा श्रवण कीजिएगा तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा और आपके श्रवण करने से हमें भी पुण्य मिलेगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित
विचार करने से इसके पद पद में रहस्य, परम परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, ऐसा अन्य ग्रंथों में मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। दूसरे ग्रंथों में कुछ न कुछ हमारे सांसारिक विषय मिला रहता है, लेकिन इसमें भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से, सदुपदेश यानी सदुपदेश, सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरेह या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्मा दृणिह सुता, यानी गीता सुगीता करने के योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। जैसा कि हमने गुजराती में पहले भी बताया था कि गीता को अपने हृदय में आप समाहित कीजिए, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? यानी हम अगर हमारे हाथ में भगवत गीता है, हमारे पास भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ है, तो दूसरे शास्त्र का विस्तार करने की क्या जरूरत है? क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 तक। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। अपने भक्तों में ही प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। यानी जो इस भगवत गीता का श्रवण करेगा, पठन करेगा, नाम लेगा, वो अवश्य ही भगवान का ही भक्त होगा। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 32। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18 श्लोक 46। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से सभी का अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कुछ लोगों ने सिर्फ गीता जी का सिर्फ नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इस भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते। अपने बालकों को श्री गीता जी का अभ्यास क्यों नहीं कराते? क्योंकि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में बसकर अपने कर्तव्य का पालन किया। अर्जुन ने तो रणभूमि में ये भी कह दिया था कि मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा, लेकिन मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करूँगा, उनकी हत्या नहीं करूँगा। फिर भगवान ने उन्हें समझाया कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, तेरा जो कर्तव्य कर्म है वो तू कर। तो उन्होंने फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया कई वर्षों तक, बाद में वो स्वर्ग को सिधारे। ठीक है, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतः एवं कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए।
क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुखमूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगों में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराध सहस्राणि कियन्ति हर्निशं मया दासोऽयं मत्वा क्षमस्व परमेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तोदियं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्री गुरु महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव हर। हमने अपने पठन का तरीका थोड़ा बदला हुआ है, जो आपको जान पड़ेगा, दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है, इसमें यह समझाया गया कि अपने बालकों को श्री भगवत गीता से विमुख नहीं रखना चाहिए। आप पढ़े, अगर बालक को पता नहीं चलता है, आप उच्च स्वर में पढ़ने के लिए अगर घर में बैठेंगे तो आपका जो छोटा बालक होगा, जो 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, वो आपके करीब आएगा, दिए की लौ जलती हुई देखेगा, अगरबत्ती को प्रगटती हुई देखेगा। वो दोनों चीज़ प्रज्वलित होकर विस्मय भाव से वो पहले उनकी तरफ देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, और उसके मन में यह जिज्ञासावश प्रश्न होगा कि आप क्या कर रहे हो। और जैसे ही आपको उच्च स्वर में श्रीमद् भगवद गीता का पठन करता हुआ देखेगा, तो धीरे 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 भगवद गीता के अंदर उसका भी रस बढ़ने लगेगा। और बचपन से कहते हैं कि छोटा सा जो छोड़ होता है, मतलब जो पौधा होता है, उसको जिस प्रकार लकड़ी से बांधा जाए तो सीधा उगता है, उसको छोड़ दिया जाए तो टेढ़ा उगता है। उसी प्रकार हम श्री भगवद गीता की सटीक से उसे बांध कर रखें, और जितना हो सके उसके कान में भगवद गीता के मंत्र, हमारे धर्म के मंत्र, जो जिस वस्तु को आप मानते हो, जिस चीज़ को आप जिस इष्ट में आपकी प्राप्ति है, आपकी अनुष्ठा है और आपकी प्रीति है, उसके अंदर अपने बालक को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बड़ा तो समझेगा ही, लेकिन जो छोटा हो वहीं से उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये मेरी आपसे विनंती है, ये सूचन नहीं विनंती है। अगर हो सके तो इतना शुरू कर दीजिएगा। और बोलने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, फिर से कहता हूँ, तो क्षमा कीजिएगा, सूचन कीजिएगा। और ज्ञानीजन, मुनिजन, साधुजन, गुरुजन जो ये सुन रहे हैं, वो कृपया वहाँ से प्रत्यक्ष भाव में हमें आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।